जहाँ पर ज़्यादा समस्याएं होंगी इनोवेशन भी वहीं होगा। तो हम उनको इग्नोर कर देते हैं, हम उनको दबा देते हैं। हरियाणा में इनोवेशन हब होना चाहिए, जिससे कोई भी टैलेंट जो है ना वो टीचर के मार्फत या बिना टीचर के भी, क्योंकि जो बच्चे स्कूल जा ही नहीं पाते हैं जी जी हाँ, उनका तो सही उनको कहाँ से मौका मिलेगा। ठीक बात है। और ऐसे लोग हैं जिनके पास ऐसे अभी भी आइडिया हैं, ना वो स्कूल गए ना उनको कोई जानता, वो गांव में रहते हैं। तो हमको ढूंढने पड़ेंगे और गांव-गांव जा कर के ढूंढने पड़ेंगे और गांव-गांव जा कर के इस तरह के आइडिया कंपटीशन करने पड़ेंगे। नहीं तो हमारी बहुत बड़ी-बड़ी लाइब्रेरियां हमारे बीच में हैं जो लुप्त होने जा रही हैं और लुप्त हो भी रही हैं। इनोवेशन ग्रो होती है और इनोवेशन मर भी जाती है। तो इनोवेटर नहीं मरता, लेकिन उसका आइडिया ग्रो हुआ लेकिन वो दब गया। तो ऐसा हमें बदलाव तो लाना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। आपने बताया कि आपको ज़्यादा पढ़ने का अवसर नहीं मिला और बहुत सारे टैलेंट ऐसा है हमारे देश में और पूरी दुनिया में जिनको पढ़ने का तो मौका नहीं मिला, और शायद पढ़ाई स्कूल कॉलेजेस के दायरे जो हैं, जो बच्चे का टैलेंट है उसको पहचान नहीं पाते हैं या पहचानने की कोई रिवायत नहीं है। एक परंपरागत शिक्षा का एक ढांचा है जिसमें बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं और उन सब्जेक्ट्स को पास करना, ज़्यादा से ज़्यादा अंक लेना ही शिक्षा का एक सार है। मतलब तो क्या आपको क्या लगता है कि हमारा जो एजुकेशन का ढांचा किस तरीके का होना चाहिए कि वो टैलेंट को सर्च कर पाए? और ये जो बड़ी उपलब्धि मतलब आपने हासिल की है, ये आपकी बातचीत से भी आया है, हमें भी लगता है, और देश भर के जो प्रबुद्ध वैज्ञानिक और शिक्षाविद हैं उनको लगता है कि देश के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन शायद शिक्षा के जो ढांचे हैं, हमारे संस्थान हैं, वो उस टैलेंट को पहचान करने में और अपनी तरह से उसको शिक्षित करने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। देखिए सर जी, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा के बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे और इसीलिए IIT IIM जैसे बड़े संस्थान बने हुए हैं जहाँ पर आदमी का माइंड कुछ और ही तरीके से बदल जाता है उनकी वाक टाक से, उनकी टीचिंग से। लेकिन हम जैसे गांव में रह रहे हैं और हमारे यहाँ पर ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर बहुत प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ पर ज़्यादा समस्याएं होंगी इनोवेशन भी वहीं होगा। तो हम उनको इग्नोर कर देते हैं, हम उनको दबा देते हैं। हमें मैं तो पीछे मुख्यमंत्री जी से भी मैंने रिक्वेस्ट की थी कि भाई देखो, हरियाणा में इनोवेशन हब होना चाहिए, जिससे कोई भी टैलेंट जो है ना वो टीचर के मार्फत या बिना टीचर के भी, क्योंकि जो बच्चे स्कूल जा ही नहीं पाते हैं जी जी हाँ, उनका तो सही उनको कहाँ से मौका मिलेगा। ठीक बात है। और ऐसे लोग हैं जिनके पास ऐसे अभी भी आइडिया हैं, ना वो स्कूल गए ना उनको कोई जानता, वो गांव में रहते हैं। तो हमको ढूंढने पड़ेंगे और गांव-गांव जा कर के ढूंढने पड़ेंगे और गांव-गांव जा कर के इस तरह के आइडिया कंपटीशन करने पड़ेंगे। नहीं तो हमारी बहुत बड़ी-बड़ी लाइब्रेरियां हमारे बीच में हैं जो लुप्त होने जा रही हैं और लुप्त हो भी रही हैं। इनोवेशन ग्रो होती है और इनोवेशन मर भी जाती है। तो इनोवेटर नहीं मरता, लेकिन उसका आइडिया ग्रो हुआ लेकिन वो दब गया। तो ऐसा हमें बदलाव तो लाना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। और मेरा तो प्रयास रहेगा ये कि हम इनोवेशन को बढ़ावा दें और जो ऐसे ग्रामीण बच्चे हैं जिनकी ना तो पढ़ाई इतनी ज़्यादा बड़ी है और उनके जो आइडिया हैं, तो आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि एक डॉक्टर नहीं सोच सकता जो बच्चे सोच लेते हैं। अब ये जो बैसाखी है जिसमें हम लंगड़े आदमी को बैसाखी देते हैं, जी जी, तो किसी डॉक्टर ने उसमें स्प्रिंग नहीं लगाए, उसमें 5वीं कक्षा की लड़की ने स्प्रिंग लगा दिए ताकि वो उसको यहाँ जोर ना पड़े। अच्छा, हाँ, तो ऐसे बहुत आइडिया हैं
जो बच्चों के पास है, और हमें बच्चों के आइडिया इग्नोर नहीं करने चाहिए और हमने बच्चों के आइडिया को सामने लाना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि हम ऐसा कर पाएंगे। बहुत अभी यूँ तो डीएसटी ने, डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने हर स्कूल में इस तरह का एक प्रावधान किया कि भाई आइडिया जो बच्चा भेजेगा उसको 10,000 रुपये मिलेंगे अगर जिस बच्चे का आइडिया बढ़िया होगा। मतलब ये पिछले साल ही तो ये बातें हुई जो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने की। आज इंडिया के हर स्कूल में आइडिया की बात चलने लगी जी। लेकिन वो ठीक है, लेकिन सारे बच्चे आइडिया नहीं दे पाते। कोई किसी उसमें फील्ड में मास्टर है, जी बिल्कुल बिल्कुल। कोई किसी फील्ड में मास्टर है। अब एक बच्चा है, मान लीजिए अब वो उस साइंस में वो 0 हो रहा है और मैथ में वो हीरो है। कोई बच्चा ड्राइंग में मास्टर बन रहा है पूरा एकदम बहुत हाई फाई, लेकिन वो अंग्रेजी में फेल हो रहा है। तो हमें ऐसे बच्चों से भी सीखना पड़ेगा जो एक ही सब्जेक्ट में टॉप जा रहे हैं। वो टॉप क्यों गया, ऐसी क्या वजह थी कि उस सब्जेक्ट में टॉप गया, उस पर अभी किसी स्कूल ने एनालिसिस नहीं की। यदि हम ऐसे बच्चों को ढूंढेंगे तो मैं कहूँगा ये भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि वो एक बच्चा उस सब्जेक्ट में इतना टॉप क्यों जा रहा है। तो जब तक उसको हम इंक्वायरी नहीं करेंगे, उसका विश्लेषण नहीं करेंगे जी, तब तक हम इस वजह को नहीं समझ पाएंगे। तो बहुत हमारे बच्चों के अंदर, मैं वही बात कर रहा हूँ, फिर भी बच्चों के अंदर टैलेंट है, वो सामने नहीं आ रहा है। अगर वो उनका सामने ले आएंगे तो हमारे पास मतलब जितने माइंड हैं, हर माइंड हमारे पास बहुत ऐसे माइंड हैं जो बहुत बड़ा हमारे पास एक इनोवेशन का सेक्टर है, लेकिन वो दबा पड़ा है, उसको ढूंढने की जरूरत है। जो युवा हैं आज, हम बहुत ही मतलब ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की मार भी है और फिर दिशा का भ्रम, भटकाव बहुत सारे हैं। और ये जो आप जो युवाओं, आपके संपर्क में जो युवा और बच्चे आ रहे हैं, आप उनको एक दिशा दे रहे हो। हमारे दर्शकों के माध्यम से और जो युवा हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए सर जी, पहले तो बात यह है, अगर एक मैं किसान हूँ तो मुझे खेती को प्रोसेसिंग में लेना पड़ेगा। अगर मैं खेती कर रहा हूँ तो मुझे प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी जी, वैल्यू एडिशन करके ही हम इसमें अच्छा लाभ ले सकते हैं। दूसरी बात, और जो दूसरे युवा हैं जो कह रहे हैं हम बेरोजगार हैं, अगर वो किसान हैं तो उन्होंने प्रोसेसिंग पे ध्यान देना चाहिए। देखिए मैं तो ये कहूँगा, देखो हमारे जो युवा हैं, अगर उनके पास भी कोई विचार है, चाहे वो बहन है चाहे भाई है जी जी जी, उन्होंने अपने विचार को दबाना नहीं चाहिए। और जो हनी बी नेटवर्क है उनको विचार को भेजें, ज्ञान है उसको भेजें, सृष्टि है उसको अपना विचार भेजें। कहीं ऐसा तो नहीं है जो आपके पास आइडिया पड़ा वो यहाँ तो वो धूल लग रही है उस आइडिया को, आपके दिमाग में था लेकिन आप भूल जा रहे हो। जब भी कोई विचार आए तो उसको ज़रूर या मेरे को भेजें ताकि हम उसको मदद करें। तो कहीं एक विचार से पूरी दुनिया बदल सकती है, ये सभी को पता है। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री जी भी देश के चाहते हैं कि भाई आइडिया के ऊपर जो है ना, अब जो डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी लोगों की मदद कर रहा है। फिर ये यहाँ पर है जो मैट्रिक पास कोई भी आदमी है वो अपना हाईटेक में, हिसार में अपना आइडिया भेजे, कहीं उसके आइडिया पे उसको उससे बिजनेस ना बड़ा खड़ा हो तो ज़रूर करना चाहिए आइडिया। मैं तो ये कहूँगा कि भाई अगर उसके पास कोई काम भी नहीं है, एक विचार ही है, तो विचार पे भी गवर्नमेंट 25 लाख 2 करोड़ रुपए तक दे रही है और वो वापस नहीं देने होते, तो उससे काम में प्रॉफिट ही मिलता है उनको, मतलब उसका बिजनेस बढ़ता है आदमी का, चाहे वो लेडीज़ है चाहे जेंट्स है। उन लोगों ने, मैं तो यही कहूँगा कि भाई वो अपने विचार को दबने न दे, आगे बढ़ाएं, क्योंकि एक आइडिया से पूरी दुनिया चेंज हो सकती है। और आइडिया में ये नहीं होता कि उसकी एजुकेशन क्या है, बिल्कुल, विचार तो विचार होता है जी जी। तो बच्चा भी है उसके पास भी विचार है तो वो भी
हनी बी नेटवर्क को अपना विचार भेजें। उसमें एजुकेशन का कोई सिस्टम नहीं है, ग्रास रूट इनोवेटर कोई भी है। कोई तो आप कांटेक्ट नंबर जैसे अपना या हनी बी नेटवर्क देखिए, का मैं कोई अपना नंबर हनी बी नेटवर्क का मैं वॉलंटियर हूँ, जी मेरा नाम धर्मवीर है। या तो आप देखिए डॉक्टर प्रोफेसर अनिल कुमार गुप्ता जी जी हैं gmail.com, तो उस पर भी आप जा सकते हैं। सृष्टि ORG पे भी जा सकते हैं। ठीक है जी आप गूगल पे लिखें हनी बी नेटवर्क, तब भी आपको पूरा एड्रेस आ जाएंगे। सृष्टि ORG, वहाँ भी आप अपना आइडिया भेज सकते हैं। जी नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन NIF, उसको भी आप NIF इंडिया, इसको भी आप अपना आइडिया भेज सकते हैं। ज्ञान GIAN, उसको भी आप अपना आइडिया भेज सकते हैं। तो एक आइडिया, ये आइडिया कंपटीशन होते रहते हैं देश भर में, और किसी आइडिया पे 25 लाख रुपए इनाम है, तो किसी पे 15 लाख रुपए इनाम है, किसी आइडिया पे 5 लाख रुपए इनाम है। तो जैसा जैसा आइडिया वैसा इनाम मिलता है। और उस आइडिया को पेटेंट भी कराया जाता है, और उसका मूल्यांकन करके उसका व्यापारीकरण भी कराया जाता है। अच्छा जी घबराना नहीं चाहिए। अब मेरे पास एक आइडिया था, मैंने एक मल्टीपर्पज़ मशीन बनाई थी, आज मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन चुकी है। एक आइडिया तो है ये, जी जी और जो आज हम लोग 15 कंट्री के अंदर काम कर रहे हैं, और मेरा विचार है कि हम 100 कंट्री के अंदर बहुत जल्दी पहुंचेंगे। क्या बात है। और ये भी विचार है कि भाई हम लोग पूरे देश की हर पंचायत की मशीन देने जा रहे हैं। तो उसके लिए भी हम जो है ना मार्केटिंग के लोगों को भी ढूंढ रहे हैं, और यहाँ सुपरवाइज़र प्रोडक्शन के जो हैं वो भी रख रहे हैं, और भी काफ़ी मतलब लड़के काम कर रहे हैं, और भी हम बाहर से भी हम काम करवा रहे हैं। तो इस तरह मैं नहीं हूँ अकेला, ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में बदलाव आया है एक आइडिया से। तो हमें आइडिया ज़रूर सोचना चाहिए, और इनोवेशन की तरफ हमें ज़रूर बढ़ना चाहिए। ऐसे बहुत टीचर भी हैं जिन्होंने अपने एक आइडिया से स्कूल में बच्चों को काफ़ी मोटिवेशन कर दिया, तो उनको भी राष्ट्रपति सम्मान देता है। तो ऐसे काफ़ी बहनें भी हैं जो अनपढ़ हैं, और उन्होंने किसी का इलाज कर दिया अपनी सूझबूझ से। तो ये सारे इस तरह के जो है ना लोगों को ढूंढा जाता है। मुझे भी किसी ने ढूंढा, तो मैं भी आगे लोगों को ढूंढ रहा हूँ। आपके माध्यम से, आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से भी मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास भी है, मुझे कुछ ऐसे ग्रास रूट इनोवेटर मिलेंगे जिनको हम सहयोग देंगे, और उनको भगवान करे राष्ट्रपति अवार्ड मिले। और हम भी मेहनत करेंगे इसमें, आपसे भी मिलते रहेंगे सर जी, और ताकि और ज़्यादा इसका मुहिम में जोर दिया जाए। धन्यवाद। तो ये थी कहानी धर्मवीर काम्बोज जी की, जो बहुत कम पढ़ पाए लेकिन बहुत सोच पाए, बहुत इनोवेशंस इन्होंने किए, और सौभाग्य से उन इनोवेशंस को उपयुक्त प्लेटफॉर्म मिले, और ये आज एक अच्छे साइंटिस्ट और उद्यमी के रूप में देश भर में ख्यातमान शख्सियत हैं। दुनिया के अंदर भी इन्हें जाना जाता है। हमारी आप सब साथियों से, जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इस बातचीत को जिन्होंने सुना है, उनसे सबसे अपील है कि बच्चों की, युवाओं की सोच को, वो सोच जिस भी सकारात्मक दिशा में बढ़ रही है, जिस तरफ वो उनका रुझान है, उनकी प्रतिभा को पहचान करके उन्हें उपयुक्त मंच प्रदान करने की ज़रूरत है। और जो नए आइडियाज़ उनके ख्वाबो ख्याल में आते हैं, उन्हें निश्चित रूप से उन्हें अभिव्यक्ति का, उन्हें कहने का, उन्हें साकार करने के अवसर मिलने चाहिए, ताकि हमारे देश में विज्ञान, वैज्ञानिक उन्नति, वैज्ञानिकों की कोई कमी हमारे देश में नहीं रहेगी, और शिक्षा का एक नया सुंदर रूप
इसमें निश्चित तौर पे मैं शिक्षक होने के नाते शिक्षकों की भी जिम्मेदारी है, स्कूलों की, शैक्षिक संस्थाओं की, पंचायतों की, कम्युनिटी की और सब लोगों की जिम्मेदारी है कि वो सजगता के साथ विद्यार्थियों के अंदर, बच्चों युवाओं के अंदर, बड़ों के अंदर, जिसके अंदर भी नए ख्याल, नए विचार, नए आइडियाज़, इनोवेशंस आते हैं, उन्हें मंच प्रदान किया जाए। इसमें जैसा कि धर्मवीर काम्बोज जी ने बताया है कि हनी बी नेटवर्क, सृष्टि और जो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन है वो ये बहुत सारे मंच हैं जो उन्हें आगे आने के अवसर प्रदान करते हैं। तो हम स्क्रीन पे भी धर्मवीर जी का जो मोबाइल नंबर है, कांटेक्ट नंबर है, वो भी शेयर कर रहे हैं। तो आप इस जो विचार हैं, इस जो ये धर्मवीर जी ने अपनी पूरी कहानी बताई है, इसको आगे से आगे बढ़ाएं ताकि यूँ नहीं पता कि किसको इन विचारों से प्रेरणा मिलेगी और कौन आगे जा कर के वैज्ञानिक बनेगा। तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ सर, आपने बहुत विस्तार से पूरी जानकारियाँ शेयर की हैं और हम मिल कर के इसी तरीके से काम करते रहेंगे। बहुत बहुत आप सबका शुक्रिया। और